मैं हूं आपकी होस्ट आशा गुल और आप देख रहे हैं पाकिस्तान की तारीख, खूबसूरती और हाल अहवाल पर मबनी प्रोग्राम शहरनामा। व्यूअर्स, कहा जाता है कि जब तखय्युल की घड़ी रुकती है तो समझ लीजिए कि इंसान का आखिरी वक्त या अंजाम करीब है। ये तखय्युल ही है जो इंसान के अंदर नई उमंग पैदा करता है, तहरीक देता है। तो फिर आइए मिलके सोचते हैं, तसव्वुर में जाते हैं कि हम सरसब्ज पहाड़ों की आगोश में हैं। खूबसूरत रक्स करती हुई लहरें हमारे कानों से टकरा रही हैं, हवा की लहरें। और साथ ही साथ आप तसव्वुर कीजिए कि छोटे छोटे बादलों के खूबसूरत टुकड़े आपसे टकराए हैं, अटकेलियां करते हुए, और आपको मुअत्तर कर गए। लेकिन एक मिनट ठहरिए, आप अपने ख्याल से बाहर आइए, क्योंकि आज हम ऐसे शहर की सैर करने जा रहे हैं जहां आपको तसव्वुर नहीं करना पड़ेगा, जहां आपको ख्यालों की दुनिया में नहीं रहना पड़ेगा, आपको जीना पड़ेगा और मेरे साथ सैर करनी पड़ेगी एक ऐसी जगह की, एक ऐसे शहर की जहां पर चप्पा चप्पा भरपूर है खूबसूरती से, सरसब्ज पहाड़ों से, रक्स करती हवा की लहरों से और अटकेलियां करते बादलों से। यानी कि आज हम मिलकर सैर करेंगे मलका कौसार मरी की। तो आइए मेरे साथ। चुकी हूँ और इस वक्त मुझे लोगों का एक जम्मे गफीर नजर आ रहा है जो यहाँ पर एंजॉय कर रहा है सर्दी को। और मैं इस वक्त माल रोड पे हूँ, माल रोड की एक बहुत ही खूबसूरत तारीखी इमारत के अंदर। इसकी तारीख आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम बात करते हैं इलाके की तारीख पर। मुख्तलिफ मिथ्स देखने को मिलती हैं मरी के बारे में और मुर्रखीन की मुख्तलिफ आरा है। पहली तो ये कहा जाता है कि मरी का पहला नाम मैरी हुआ करता था और ये नाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के रेफरेंस से रखा गया। और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर जो मौजूद कदीमी गिरजा घर हैं वो देख के अंदाजा हो जाएगा। एक और मुस्तनद रिवायत है, उससे पता चलता है कि जो मकामी ज़बान है उसमें मरी किसी ऊंची जगह यानी ऊंची मकाम को कहा जाता है। एक्चुअली 1847 में मेजर जेम्स एबट ने जब ये इलाका डिस्कवर किया था तब भी इसका नाम मैरी ही था और ये वही जेम्स एबट हैं जिन्होंने एबटाबाद आबाद किया था। उसके बाद फिर 1850 में अगर देखा जाए तो पंजाब के गर्म इलाकों की गर्मी से बचने के लिए, जान छुड़वाने के लिए जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने इस इलाके का रुख किया और सबसे पहले उन्होंने रावलपिंडी को आबाद किया। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ करीब में एक ठंडा इलाका है तो उन्होंने इस इलाके की भी जो है ना वो बुनियाद रख दी। फिर अगर देखा जाए तो 1876 तक ये जो इलाका है ये पोस्ट कॉलोनियल पंजाब गवर्नमेंट का मौसम गर्मा का हेडक्वार्टर हुआ करता था, जिसको बाद में शिमला में मुंतकिल कर दिया गया। और आज भी आप यहाँ पर आएंगे तो आपको वो पुराने ज़माने के जो नियो गॉथिक स्टाइल थे बिल्डिंग्स के वो देखने को मिलेंगे, फिर ट्यूडर बीथन। तो ये जो इमारत है ये भी कुछ ऐसी है। तब तक आप देखें यहाँ पर लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि जीपीओ की असल तारीख क्या थी। मरी ब्रिटिश दौर में तहसील बना जो कि कल तक जिला रावलपिंडी का हिस्सा था। 2022 में मरी को सयाहती अहमियत के पेश नजर जिला का दर्जा दे दिया गया। अब मरी की 2 तहसीलें हैं जिनमें तहसील मरी और तहसील कोटली सत्तियां शामिल है। मरी के मोहल्ले वकू की बात करें तो मरी के मशरिक में वाक़े दरियाए जेहलम इसे आज़ाद कश्मीर से अलग करता है। इसके शुमाल और शुमाल मगरिब में एबटाबाद, जुनूब मगरिब में कौमी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी वाक़े हैं। जिला मरी का कुल रकबा 738 मुरब्बा किलोमीटर है। जिला की कुल आबादी 3,52,312 है, जिसमें से मर्दों की तादाद 1,79,817, ख़वातीन की तादाद 1,72,456 और 39 ख्वाजा सरा शामिल हैं। जिला में आबाद कबाइल और बरादरियों में अब्बासी, खान, मुगल, चौधरी, राजपूत, जाट, सत्ती और अवान शामिल हैं। जिला मरी में पंजाबी जुबान के ज़ेली लहजे, पहाड़ी, पोठोहारी और हिंद को कसरत इस्तेमाल रहते हैं।
मरी की खूबसूरत वादियों की आगोश में पैदा होने वाले मशाहीर में बहुत सी कदावर शख्सियात के नाम शामिल हैं। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी, सियासतदान और कानूनदान एतजाज अहसन, साबिक जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद नवाज अब्बासी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ पाक बहरिया जफर महमूद अब्बासी, सहाफ़ी और तबसरा निगार अंसार अब्बासी, सहाफ़ी और एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी और भारतीय अदाकार प्रीक्षत साहनी का ताल्लुक भी जिला मरी से ही है। इस वक्त आप देख रहे हैं मरी की पहचान यानी जनरल पोस्ट ऑफिस, जिसकी मुनासबत से इस जगह को जीपीओ चौक भी कहा जाता है। जब मरी की बुनियाद रखी गई थी तब माल रोड इस जीपीओ से शुरू होकर हॉली ट्रिनिटी चर्च पर खत्म हो जाता था और जो असल पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग थी उसकी बुनियाद रखी गई थी लोअर माल पर 1867 में। फिर बाद में इसको यहाँ पर यानी मौजूदा मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। फिर 1983 में इसको जनरल पोस्ट ऑफिस का दर्जा दिया गया और इसकी बहाली के लिए, इसकी तज़ीनो आराइश के लिए बहुत बार काम किया गया, लेकिन हाल ही में 2015 में इस पे काम किया गया ताकि इसका जो विंटेज स्टाइल ऑफ तर्ज़े तामीर है उसको बहाल रखा जा सके आने वाले सयाहों के लिए। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तांता बंधा हुआ है सयाहों का और मौसम बड़ा खुशगवार है। और आहिस्ता आहिस्ता जो मैंने आपसे वादा किया था ना कि आपको अटकेलियां करते बादल दिखाऊंगी, तो वो भी आप थोड़ी देर में देखने वाले हैं। मैं मरी की एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही तारीखी शाहराह पर वॉक कर रही हूँ और इस शाहराह के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कोहमालिया के दामन में एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉलोनियल टाउन है मरी, जिसकी सैर आपको करवा रही हूँ। ये उसका तारीखी रोड है जिसे माल रोड कहा जाता है और किसी दौर में इसको जिना रोड भी कहा जाता था। और मैं बड़े धड़ल्ले से इसके दरमियान में वॉक कर रही हूँ, इस टेंशन से आज़ाद होकर के यहाँ पे कोई गाड़ी भी आ रही है, जैसे कि ये देखें गाड़ी गुजरी है और वो कह के भी गया ओए। तो और दूसरा यहाँ पे लोग भी आप देख रहे हैं, सुबह सुबह का वक्त है, रश लगना शुरू हो गया है और लोग ना सिर्फ मकामी बल्कि यहाँ पर टूरिस्ट भी जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं और मार्केट्स भी खुल गई हैं। मार्केट से याद आया कि ये शाहराह इतनी मसरूफ़ है कि यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको ये देखें रंग बिरंगी मार्केट्स, यहाँ से आपको सकाफती ज्वेलरी, जो कपड़े हैं जो हाथ से काम किया हुआ है जो यहाँ की ख़वातीन करती हैं वो भी नज़र आएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको ट्रेडिंग सेंटर्स मिलते हैं, इबादत गाहें मिलती हैं, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और पता नहीं क्या क्या है। और ये इतना मसरूफ़ रोड है और इसको मतलब अगर देखा जाए तो ये हमारा जो शिमला माल रोड है बिल्कुल उसी की तरह है और हमारा जो लाहौर का माल रोड है बिल्कुल वैसा लगता है। और मज़ीद मैं अब स्टिल धड़ल्ले से रोड के बिल्कुल दरमियान में चल रही हूँ। ये मरी का माल रोड ही हो सकता है क्योंकि यहाँ थोड़ा ट्रैफिक कंट्रोल्ड है, ज़्यादा लोगों ने वॉक करनी है, टूरिस्ट आए हुए एंजॉय कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपको एक तारीखी बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताती हूँ, वो ये कि ब्रिटिश एम्पायर के दौरान यहाँ पर टोटली ब्रिटिश का कंट्रोल था और 1947 तक तो यहाँ पर जो बेचारे मकामी रिहायशी हैं उनका भी आना बैन था। और जब फिर बरसगीर के बाद आज़ादी मिली लोगों को और ये जो अभी आज आप रौनकें देख रहे हैं तो ये रौनकें तब से बहाल हुई हैं और बड़ा ही खूबसूरत रोड है। अभी पीछे एक वो क्या कहते हैं ग्रुप आ रहा है, ये आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं ट्रिप्स लेके, कॉलेजेस के ट्रिप्स आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के ट्रिप्स आते हैं और ये रोड आपको 24 घंटे मसरूफ़ मिलेगा, चाहे आपको नाश्ता करना पड़े। ये अभी ट्रिप गुजर है मेरे सामने, तो जब आप आएंगे यहाँ पर आपको बड़ा मज़ा आएगा, ऐसे लगेगा जैसे आप ना अपनी डेली लाइफ से अरे वाह मैं भी एक आए कर देती हूँ। और आइए मेरे साथ और नज़ारे देखिए इसके।
खूबसूरती में इजाफा ना सिर्फ यहाँ के सरसब्ज पहाड़ और जंगलात करते हैं, बल्कि तारीखी विरसा भी पेश है। माल रोड पर आपको कई ऐसी तारीखी इमारतें देखने को मिलेंगी और इस वक्त मैं एक ऐसी ही तारीखी इमारत के सामने मौजूद हूँ जिसे कहा जाता है हॉली ट्रिनिटी चर्च। और ये जो चर्च है इसकी बुनियाद रखी गई थी 1850 में और ये मुकम्मल हुआ तकरीबन 7 सालों में, यानी 1857 से लेके अब तक यहाँ पर इबादत का सिलसिला जारी और सारी है। और तो और इसमें जो लकड़ी इस्तेमाल की गई, यानी इसका फर्श, इसका जो इसकी छत है, इसके अलावा अंदर जितना भी लकड़ी का काम है, वो पता चलता है कि वो उस वक्त से लेके आज तक अपनी असल हालत में मौजूद है। और यहाँ पर आके इसकी मेंटेनेंस देख के मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी हुई। वैसे हमारा पाकिस्तान है ही बड़ा प्यारा, हमारे पाकिस्तान में हर कौम का, हर अक़लियत का, हर ज़ात पात का, हर फ़िरके का एहतराम किया जाता है। और ये चर्च इस बात का सबूत है कि हमारी जो रिलीजियस हार्मनी है हम उसका कितना ख्याल करते हैं। यहाँ पर जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के बहन भाई हैं वो आते हैं, अपने औकात कार में इबादत वगैरह करते हैं। और ये चूँकि हमारा तारीखी विरसा भी है, इसको देख के खुशी हुई कि इसको बहाल रखा गया है, इसको मेंटेन किया गया है। और इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि 1997 में मलका एलिज़ाबेथ दोयम का जब यहाँ पर आना हुआ तो उनकी भरपूर ख्वाहिश पे, फरमाइश पर यहाँ पर उनके लिए ख़ास दुआ का एहतमाम भी किया गया था। तो आइए आपको भी चर्च के अंदर का विजिट करवाती हूँ। नाज़रीन, ज़िला मरी में अगर सेहत की सहूलियात की फराहमी की बात करें तो यहाँ पर 4 बड़े अस्पताल हैं, 2 THQs हैं, एक MCH सेंटर है और एक सामली सैनिटोरियम हॉस्पिटल जिसे TB अस्पताल भी कहा जाता है, और हाल ही में इसे जच्चा बच्चा सेंटर भी करार दिया गया है। ज़िला भर में कुल 23 बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, इसके अलावा यहाँ पर 11 डिस्पेंसरीज हैं। और एक बहुत बड़ा मसला जो देखने में आया वो ये कि यहाँ पर काम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है उनको रिहाइश की किल्लत का सामना रहता है। एक और बहुत बड़ा मसला वो ये कि यहाँ के THQs में कोई सर्जन नहीं है। फिर जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं वहाँ पर लेडी हेल्थ विजिटर्स की किल्लत है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी जो एक अफसोसनाक बात है वो ये कि यहाँ के हॉस्पिटल्स में चोरी भी आम है। मतलब हाल ही में इस THQ से एक LED चोरी की गई, उसके अलावा 3 डायलिसिस मशीनें चोरी की गई जिनकी कुल मालियत तकरीबन 75 लाख थी। लेकिन खुशी की बात यह है कि उनको रिकवर कर लिया गया है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस नुज़ायदा ज़िले के हेल्थ डिपार्टमेंट पर ख़ास तवज्जो दे, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ रिहायशियों का ये मसला है बल्कि पूरे पाकिस्तान से सयाह भी यहाँ पर आते हैं। मरी में सेहत के हवाले से हमेशा ही मसाइल का ये शहर शिकार रहा है। यहाँ एक ही अस्पताल है THQ, उसमें जो सहूलतें हैं वो ना आने के बराबर हैं। यहाँ कोई भी डॉक्टर रहने के लिए तैयार नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि डॉक्टर्स के पास यहाँ ही रहाइश बिल्कुल नहीं है। मरी हॉस्पिटल में कोई इलाज नहीं होता है, कोई दवाई नहीं मिलती, कोई कुछ नहीं होता। जब भी कोई मसला आता है वो कहते हैं पिंडी ले जाएं। छोटे होते हुए लेकर आज दिन तक यही सुना है कि पिंडी ले जाएं। कोई दवाई वगैरह नहीं मिलती। जब भी लोग जाते हैं, गरीब आदमी है, कोई इलाज किसी का नहीं होता। जी, यहाँ पे हेल्थ का निज़ाम इतना नाकस है कि मरी में THQ के हॉस्पिटल के अंदर 3 साल पहले डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह जो स्टेशन कमांडर साहब ने किया था, उसके बाद आज तक एक्टिव ना हो सका। मैं यहाँ का मकामी हूँ और मेरी ये पोजीशन है कि मेरे वाले साहब के डायलिसिस पिछले 5 साल से हो रहे हैं और हम यहाँ से पिंडी ट्रैवल करके जा रहे हैं उनके डायलिसिस करवाने के लिए। मरी ने जो अस्पताल है उन्होंने निज़ाम बहुत धर्म भरम आ ठीक हो गया। इतने बेहतरीन इलाज असें ना लभना ठीक हो गया। उस तो बाद जो साढ़े जितने भी मरीज़ है असें कि नींद आशने असें ये सुनने को मिलना कि भाई इस मरीज़ में पिंडी की नींद कछो ठीक हो गया। और इस तो बेहतरीन इलाज जड़ा वा असें वो असें रेस्क्यू 112 विच मिलना। जिला मरी की दोनों तहसीलों, तहसील मरी और कोटली सतिया के लोग पहाड़ों के ऊपर और दामन में रहते हैं और इन वादियों में अमनो अमान कायम करने के लिए यहाँ पर 4 थाने जबकि 8 पुलिस चौकियाँ हैं। इसके बावजूद यहाँ पर मनशियात फरोशी, कब्जा माफिया और ज़मीन की खरीदो फरोख्त के जो मामलात हैं वो केसेस हैं, रिपोर्ट होना एक मामूल है। कुछ अर्सा पहले एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने एक कार्रवाई के दौरान
मनशियात के हवाले से पंजाब की सबसे बड़ी खेप यूनियन काउंसिल जो मरी की है तरेट, उसके मौजा मांगा से पकड़ी थी। इसके अलावा यहाँ की जो तहसील कोटली सतियाँ हैं, वहाँ पर लोग जो रात को सफ़र करते हैं, उन अफराद को डकैतियों का भी सामना रहता है। पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए कि इन तमाम शिकायत का जल्द अज जल्द और अच्छे तरीके से नोटिस ले, ताकि यहाँ के रिहायशियों और ख़ास तौर पर यहाँ पर आने वाले जो सयाह हैं उनको जानी और माली जो नुकसान है उनसे बचाने और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने को यकीनी बनाया जा सके। सर मैं मरीनो रैशी हूँ, मुकामी बंदा हूँ। इधर जो है बहुत ज़्यादा चोरियाँ चकारियाँ हो रही हैं, आए दिन जो है रोज़ दिन चोरियाँ, पुलिस जो है इसके ऊपर कोई जो है कार्रवाई नहीं कर रही। दूसरा जो है एक तो मनशियात फरोश बहुत ज़्यादा फिरने। यहाँ पर पूरी मरी के अंदर 3 थाने हैं और तीनों थानों की हदूद में बहुत बड़ी तादाद में नौजवान नस्ल जो है वो तबाह हो रही है। बाकी जितनी पुलिस ज़्यादा हुई है, इतने ही जराइम में भी यहाँ इजाफा हुआ है। हमारी माफिया ने यहाँ पे जो है लोगों की ज़मीनों के ऊपर नाजायज़ कब्जे किए हुए और मेरी ज़मीन भी तकरीबन 3 करोड़ की जायदाद हड़प की हुई और इंसाफ नहीं मिल रहा है। मरी में पुलिस की कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। कब्ज़ा माफिया छाया हुआ है, गैंग्स छाए हुए हैं और यहाँ मनशियात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जिसमें आइस, चरस, अफीम और चोरियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। बड़े VIP एरियाज़ में जहाँ गवर्नर हाउस है, स्टेट गेस्ट हाउस है, वहाँ चोरियाँ हो रही हैं और कोई चोरियों का सदेबाब नहीं हो रहा। प्रोग्राम शहरनामा में मैं आपको सैर करवा रही हूँ पंजाब के एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट मरी की। मैंने आपको यहाँ के एजुकेशन, क्राइम और हेल्थ डिपार्टमेंट के जो इश्यूज थे वो भी दिखाए, फिर लोगों के जो यहाँ के मकामी लोग हैं उनको किन मसाइल का सामना रहता है वो भी बताया। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद आती है टूरिस्ट की पूरे पाकिस्तान से, चूँकि ये टूरिस्ट पॉइंट है, तो वो किन मसाइल का सामना करते हैं यहाँ पर आके। सबसे पहले तो उसमें जो सरे फहरिस्त है वो आ जाती है महंगाई। हालांकि महंगाई पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन यहाँ पर ज़रा मुख्तलिफ है। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर आके आपको रहना होता है, रेजिडेंस का इशू है, तो रेजिडेंस के आपसे चार्ज बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। फिर जो खाने पीने की अशिया हैं और उनमें बड़ा आपसे ज़्यादा चार्ज किया जाता है। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो वो 2 से 3-4 गुना ज़्यादा महंगी दी जाती है, 400-500 तक की। फिर उसके अलावा पार्किंग का इशू है। वैसे तो यहाँ पर लिमिटेड एक क्वांटिटी है कि इससे ज़्यादा गाड़ियाँ एंटर नहीं हो सकती, एक तो उसी को नहीं रोका जाता, और जब वो यहाँ पर आ जाती हैं उनको पार्किंग के मसाइल रहते हैं, वो भी महंगा चार्ज किया जाता है। फिर यहाँ पर पानी की जो किल्लत है, कमी है, मतलब अगर यहाँ पर ज़रूरत पड़ गई है पानी की, किसी रेस्टोरेंट में जाके रिक्वेस्ट की जाती है या पब्लिक टॉयलेट की रिक्वेस्ट की जाती है या कहीं रेस्टोरेंट में अगर ज़रूरत आन पड़ी है, जाना पड़ता है, तो उनको साफ इनकार कर दिया जाता है। और यहाँ से पता चलता है कि ये लोग काफ़ी बदअखलाकी से पेश आते हैं। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा मसला कि आप कहीं भी चले जाएं, आप ज़हनी सुकून के लिए आते हैं, यहाँ पर छुट्टियाँ स्पेंड करने आते हैं, लेकिन आप मार्केट में जाएंगे आपको भिखारी हर तरफ से घेरे हुए होते हैं। तो आइए हम मिलते हैं टूरिस्ट से और उनसे जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी कि आखिर वो जब यहाँ पर सैर सपाटे के लिए आते हैं तो किन किन मसाइल को देखना पड़ता है उन्हें। आइए मेरे साथ। पहली दफा आए हैं या पहले भी आते रहे? नहीं, पहले भी आते रहे काफी। क्यों मरीज एक दफा देख के दिल नहीं भरा? ये करीब है घर से तो इसलिए। देखा, मैंने आपको बताया ना कि ये पंजाब के मैदानी इलाकों में सबसे करीबी टूरिस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पर आप आते रहे और हमने बड़े बड़े किस्से सुने रवैये लोगों के। तो आपने अभी तक यहाँ पर ऐसा कुछ फेस किया? जो इशू हमें ज़्यादा फेस हो रहा है यहाँ पे वो पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह वो नहीं है। खासतौर पे हम बच्चों के साथ आते हैं तो वो जो है इसके ऊपर काम होना चाहिए। मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स तो ठीक है, उसके अलावा यहाँ के कोई रेट्स वगैरह होता है? उसके अलावा ये था कि पार्किंग के रेट्स जो है ना वो बहुत हाई हैं। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन बहुत एक्सपेंसिव है और जो चीज़ें, जो सामान वगैरह जो बाहर से मार्केट से जो है आपको कम रेट्स पे मिल जाती है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रेट्स पे मिलती है। मैंने सुना है कि यहाँ पर पार्किंग का चार्ज बहुत ज़्यादा किया जाता है। हाँ जी, एक प्लाजा बना है लोअर मॉल पे, तो वो मेरा ख्याल है अप टू 4 आवर्स वो ले रहे हैं 400 रुपया। अच्छा। और अप टू 7 आवर्स वो ले रहे हैं आई थिंक 700 रुपया और 24 घंटे का 1500 रुपया है। अच्छा। अब एक फैमिली आती है 2 या 3 दिन छुट्टियाँ जुमा हफ्ता इतवार गुजारने, तो वो 3-4 हज़ार रुपये अगर गाड़ी की पार्किंग ही दे के चला जाए, हाँ, तो हर बंदा तो अफोर्ड नहीं करता ना जी। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? ओवरऑल तो उस तरह तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमें यहाँ पे आके फेस करने पड़े। जैसे कि? और लाइक
पब्लिक टॉयलेट्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, रेट्स का बहुत ज़्यादा हमें इश्यूज आ रहे हैं, और उससे बढ़ के नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड है लोगों का। और लाइक जैसे अभी आपने देखा था कि लास्ट टाइम भी एक मरी में डिजास्टर आया था, एंड वी वाज एक्सपेक्टिंग कि उस डिजास्टर के बाद लोगों के एटीट्यूड में इन चीज़ों में कोई चेंज आएगा, बट जब यहाँ पे है तो एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग एटीट्यूड है। After the break and welcome to New Murree Patriata. Viewers, आपने स्नो बियर देखे होंगे, यकीनन देखे होंगे, मैंने भी देख रखे हैं, लेकिन आपने पतरियाटा बियर नहीं कभी देखा होगा। वो ये आपके सामने खड़ा हुआ है और मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है कि मैं बता नहीं सकती। आपने कहा होगा कि ब्रेक से पहले तो कपड़े और थे, ब्रेक से पहले तो लग ही नहीं रहा था सर्दी, और वाकई सर्दी नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी लेकिन थी नहीं। लेकिन अब हम जा रहे हैं न्यू मरी वाली साइड पे पतरियाटा पे, क्योंकि पतरियाटा की चेयर लिफ्ट अगर मैं आपको नहीं दिखाऊंगी तो हमारा ये ट्रिप अधूरा होगा। तो आज आपको वो लिफ्ट भी दिखाऊंगी और उसकी तारीख भी बताऊंगी, और आपके दिल में ना वो एक उमंग पैदा करूंगी कि अगर मैं आई हूँ तो आपने भी आना है। वो कहते हैं ना कि अगर आपने हवाओं के संग उड़ना हो, आपने एक एरियल व्यू, एक वो बाज वाली नज़र के साथ व्यू देखना हो ना कि कुदरत ने कितने खूबसूरत हसीन नज़ारे बना रखे हैं, ऊंचाई से आपने देखने हो। आपने एक बचपन में उड़न खटोला नाम की चीज़ सुनी होगी, तो वो वाली फील अगर लेके आनी हो ना अपने अंदर, तो आपको पतरियाटा आना पड़ेगा, यहाँ की चेयर लिफ्ट एंजॉय करनी पड़ेगी। अभी तक ये वो बातें हैं जो सिर्फ मैंने ऑब्जर्व की हैं और लोगों को देखा है और आज मैं करने जा रही हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि वहाँ जाके यकीनन बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और मैंने अपना ये सारा जो है ना वो हुलिया चेंज कर लिया है, क्योंकि जैसे जैसे हम उधर जा रहे हैं ठंड बढ़ती जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताऊँ, यहाँ पे यालाबारी हुई है, जो हम अपने वो अलिफ बे पे वाले कायदे में पढ़ते थे ना। मैं आपको थोड़ा सा डेमो भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये आपके सामने छोटे छोटे गोल जो हैं, ये बारिश के कतरे बर्फ़ की फॉर्म में भी आए हैं आसमान से, और अभी वहाँ पे पता नहीं क्या हालात होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी है, मैंने कोई मेकअप एक्स्ट्रा नहीं किया, ये मेरा अपनी जो स्किन है वो लाल हो गई है, क्योंकि यहाँ के भी जो लोग हैं वो भी ऐसे ही लाल होते हैं। हम कहते थे इनके गाल इतने लाल क्यों होते हैं, नाक टमाटर क्यों होते हैं, वो ये वजह होती है सर्दी की वजह से। तो आइए, मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, वहाँ भी जाके भी बहुत बोल रहे हैं, क्योंकि चेयर लिफ्ट में मैंने सुना है कि ठंडियां हवा ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਵੱਜਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ हाल बुरा हो जाता है। मैं इसलिए टोपी भी ले ली सिर ते। आज वो चलते हैं तो एक्सप्लोर करते हैं पतरियाटा ते पतरियाटा दी चेयर लिफ्ट। अरे वाह, मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया और ठंडा भी हो गया, और कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। और बादलों का जो गरजना है इतना खौफनाक है यहाँ पर, क्योंकि आप सतह ज़मीन से तकरीबन 7500 फीट ऊपर है, 7500 फुट ऊपर है, यानी तकरीबन 2500 के करीब मीटर जो है वो आप सतह समंदर से ऊपर आ गए हैं। और सर्दी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब आप हाइट की तरफ जाते हैं तो सर्दी जो है बढ़ती जाती है, और यहाँ आके लग भी रहा के सर्दी बढ़ रही है। कभी बर्फ़ के छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने से ओले गिर रहे हैं, तो कभी प्यारे प्यारे बादल गरज रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारा ये जो शो है ना, ये मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी तरफ से रंग बिखेरूं, लेकिन आहा, ये भी रंग बिखेर गए हैं भाई साहब अंदर। मतलब उन्हें कुछ नहीं पता कि ये यहाँ पे माहौल के, हर कोई बारिश से बच रहा है, भाग रहा है। दुकानों वालों ने बेचारों ने, मैंने जहाँ से ये छतरी खरीदी है उन्होंने भी कवर शवर डाल दिए, पानी बह रहा है। और व्यूअर्स, मौसम लम्हा ब लम्हा चेंज हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी बर्फ़ छोटी छोटी, अभी पीछे बर्फ़बारी भी हुई है। और मैं इतनी सख्त मुंह बना के बोल रही हूँ ना, क्योंकि सर्दी में आपको पता है बोला नहीं जाता ज़्यादा। तो मेरी कोशिश थी कि हम आते ही चेयर लिफ्ट पे बैठेंगे, आपको दिखाएंगे, लेकिन वो अभी थोड़ा डिले हो गया है। मैंने सोचा था कि छोटा सा मैं मुन्ना हूँ, काम करूँगा बड़े बड़े, लेकिन ये जो बारिश आ रही जा रही है, मुझे नहीं लगता कि मैं काम कर पाऊँगा बड़े बड़े। तो आप भी ये मौसम एंजॉय करें और ज़रा देखें कि कुदरत के नज़ारे कितने खूबसूरत होते हैं। इंसान जितनी मर्जी खूबसूरती बना ले, पर जो कुदरत की खूबसूरती है ना, वो हम नहीं बीट कर सकते। इंजॉय करें मेरे साथ। जैसे ही बारिश थोड़ी हल्की होती है, फिर आपको मिलती हूँ मैं उड़ती हुई। अरे वाह, ये मेरे से पहले वाले मुसाफिर हैं और ये मेरी वाली भी आ गई है। व्यूअर्स, मैंने अपने कैमरामैन को इजाज़त दे दी है, मैंने कहा है कि कैमरा अब तुम्हारे हवाले साथियों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बैठ गई हूँ और मैं छतरी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा कोट भी मेरे नीचे आ गया और आई डोंट नो
कि इसको मैं कैसे समझाऊं। और ये चलें जी, अब मैं बैठ गई हूँ और ये सामने देखें क्या खूबसूरत नज़ारा है, वाह भाई वाह। ये आपको सारा जो है पतरियाटा का नज़र आ रहा है। ये जो अम्यूज़मेंट पार्क है बच्चों के लिए, कितना खूबसूरत। और ये सारे मुसाफिर हैं मेरी तरह ही। ये सामने TDCP रिज़ॉर्ट है और यहाँ से मुझे याद आया, मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त हम न्यू मरी की सैर कर रहे हैं। मेरी छतरी ना बस गिर जाए नीचे, बाकी कोई टेंशन नहीं। हम हैं जी न्यू मरी में और न्यू मरी पतरियाटा में। और वाकई वो कहते हैं ना एक डिफरेंस है कि ओल्ड मरी और न्यू मरी, तो वाकई यहाँ के पता चला है कि न्यू मरी कोई चीज़ ऐसे लग रहा है हम किसी डेवलप्ड सिटी में हैं। TDCP ने इसको इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है यहाँ के आने वाले सयाहों के लिए। और उसके अलावा ये चेयर लिफ्ट जो है, हम चेयर लिफ्ट पे बैठे ही हैं। फंबल थोड़ा चलेगा इस टाइम। मेरे जो हाथ हैं ना, देखें बिल्कुल लाल हो चुके हैं, जम चुके हैं, इतनी ठंडी हवा है। और उसके अलावा ये कैमरामैन मिले हैं, ठहरो जरा इनसे बात करते हैं। क्या कह रहे हो? मेरे पास इतना महंगे वाला मोबाइल है, अभी भी आपसे फोटो बनवाऊंगी। हाय कर दो, टीवी पे आ रही हो, हाय कर दो। कैसी लगी आपको? कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? पेशावर से। पाकिस्तान कैसा है हमारा? अरे वाह। तो व्यूअर्स, मैं कह रही थी कि हम लोग चेयर लिफ्ट में हैं, तो चलें चेयर लिफ्ट की थोड़ी तारीख पे बात कर लेते हैं। ये जो चेयर लिफ्ट है, ये 1990 में जब नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत था, तब ऑस्ट्रिया की तरफ से एक कंपनी है, हाथ नहीं काम कर रहे सच्ची, तो उन्होंने यहाँ पर मतलब उनके साथ मिलके कोलैबोरेशन में ये चेयर लिफ्ट यहाँ पे लगाई गई थी। और आज भी मतलब कोलैबोरेशन में ये सब कुछ चल रहा है और इसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाता है ताकि किसी भी किस्म का कोई खुदा ना खास्ता नुकसान ना फेस करना पड़े। और पुरसुकून माहौल है, फैमिलीज़ भी आ रखी हैं। उसके अलावा कहते हैं कि ये जो हमारा सफ़र है ये तकरीबन 10 मिनट का है, तो 10 मिनट तक हम और आपने बातें करनी है। ये है जी बैक व्यू। पीछे कौन आ रहा है? अब अगर ज़मीन से इतना ऊपर आए ही हैं और मौसम एंजॉय कर रहे हैं, तो कोई गाना गाते हैं। पास से लोग भी गुजर रहे हैं, देखते हैं वो कैसे रिएक्शंस देते हैं। आसमान को लगाने हाथ में, आसमान को लगाने हाथ में, लो चली चली हवा के साथ में, हो ख्वाबों में आँखों में दिल में, आजा बसा लूं तुझे, आँखों में ख्वाबों में दिल में। थैंक यू। आजा बसा लूं तुझे, मेरा दिल है तेरे दिल के हाथ में। कैसा लग रहा है? 2 फैंस मिल गए, कहते बहुत अच्छा गाती हैं आप। अब अरे ये होती है फील। क्या बताऊँ क्या फील कर रही हूँ। मतलब एक तो मैं वैसे हवाओं में, ऊपर से तारीफ हो गई है, मैं और हवाओं में हूँ। पेटी में बैठी हुई हूँ और मकसद ये था कि मैं आपको दिखाऊं नीचे जो इतना खूबसूरत एक नेचुरल व्यू है। हमारी केबल कार के साथ ही बादल टकरा रहे हैं, ये देखें। हमें जब करीब आते हैं तो पता नहीं चलता क्योंकि ये गैसेस होती हैं, बट दूर से नजर आ रहा है कि ये टकरा रहे हैं। ये हूँ मैं और बहुत छोटी सी विंडो क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर सेफ्टी भी रखी हुई है। तो ये है जी खूबसूरत वादी, एक कंप्लीट सीनरी जो हम पेंटिंग्स में और इन चीज़ों में ढूंढते हैं। आई थिंक दूसरी तरफ से कोई या तो बैठ रहा होगा या उतर रहा होगा, इसलिए यहाँ पे एक स्टे आया है। हम रुक से गए हैं लेकिन मंजर जो है वो वाकई रुकने पर मजबूर कर रहा है। आपको एक ही सीनरी में सब कुछ नज़र आ रहा है। वो देखिए ऊपर तक हमने जाना है और ऐसे लगता है जब भी कोई एंडिंग पॉइंट होता है ना, लगता है बस वहाँ पे जाके पहाड़ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो पहाड़ मज़ीद शुरू हो जाता है। और ये कुदरत के ख़त्म होने का नाम ही ले रही और सर्दी भी ख़त्म होने का नाम ही ले रही। हम आगे जाके देखते हैं कि हमारा स्पॉट कौन सा है।
मैं पहुंच चुकी हूँ मस्जिद टॉप पर और अभी केबल कार से निकलते हुए बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है और यहाँ पर मज़ीद और बेहतरीन इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है सब कुछ टूरिस्ट के लिए। ये देखें कितने खूबसूरत कलर्स लग रहे हैं और बादल भी अब तो यहाँ पर आ गए, हम इतनी ऊपर हाइट पे आ गए हैं, बादल अब फील होना शुरू हो गए हैं, हाथ पाँव जमना शुरू हो गए हैं। लेकिन अभी मैं आपको अगर दिखाऊँ वो देखें दूर दूर तक प्रॉपर अरेंजमेंट किए हुए हैं टूरिस्ट के लिए, क्योंकि सर्दी है वैसे ही सुनना पड़ेगा आपको मुझे। तो हम आपको दिखाते हैं और भी मज़ीद कि यहाँ पर अल्लाह ताला की तो खूबसूरती है ही है, नो डाउट, लेकिन इंसानों ने किस तरह से इस जगह को खूबसूरत बनाया हुआ है वो भी आपको दिखाते हैं। अभी आइए मेरे साथ। पतरियाटा में जब लोग आते हैं चेयर लिफ्ट के जरिए या केबल कार के जरिए तो वहीं से टॉप व्यू देखते हैं, हाँ वाई वाई शाय शाय करके बादल शादल देख के चले जाते हैं। तो आज मैं एक राज से पर्दाफाश करती हूँ। टीडीसीपी ने एक बहुत ही खूबसूरत एक जंगल को एक मंगल बनाया हुआ है और अगर आप ये देखें इनको कहा जाता है ग्लैम्पिंग पॉड्स। और ये ग्लैम्पिंग पॉड्स इस तरह से हैं कि आप जब अपनी फैमिली के साथ आएँ या अकेले भी आना चाहें, इंजॉय करने के लिए अकेले भी हों तो कोई मसला नहीं है, तो आप यहाँ पर आके अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपरली सोलर सिस्टम के साथ ये सब कुछ चल रहा है। यहाँ पे आपको गर्म पानी, हीटर्स, उसके अलावा वॉशरूम्स का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, खाने पीने का, और सिक्योर भी, और क्यूट सा वो जो एक वेस्टर्न हाउस नहीं होता बिल्कुल वो फील है। तो इस वक्त मैं अपने ग्लैम्पिंग पॉड में आ चुकी हूँ। तो आइए आपको अंदर के भी हालात दिखाती हूँ कि टीडीसीपी ने कितना खूबसूरत ये सब कुछ मैनेज किया हुआ है। हीटर भी लगा हुआ है, अंदर आते ही ना आपकी दुनिया ही बदल जाती है, जैसे मेरी बदली है। आपको लैंप में मिलेगा, आपको बेड्स भी मिलेंगे और साफ़ सुथरे, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि आपको साफ़ सुथरी चीज़ें मिलेंगी। कंबल हो गया, डस्टबिन हो गई, हर चीज़, और सफाई भी है। और सफाई दूसरे ही नहीं करेंगे, हमने भी करनी होती है। तो इसको जब मैं जाऊँगी ऐसे ही छोड़ के जाऊँगी साफ़ सुथरा। और बात वही है कि जब भी आपने आना है, ग्लैम्पिंग पॉड वाला जो एक फील है ना, उसको आपने ज़रूर महसूस करना है। सुबह आई थी तो सर्दी थोड़ी कम थी, लेकिन अब रात हो चुकी है, सर्दी भी ज़्यादा हो चुकी है और सुबह रश भी कम था। अब लोगों का एक जम्मे गफ़ीर नज़र आ रहा है क्योंकि मरी के माल रोड की नाइट लाइफ स्टार्ट हो चुकी है और ये मंजर देखने वाला होता है। ख़ास तौर पर सयाह जो आते हैं वो देखने लायक होते हैं। तो मुझे लगता था कि मैदानी इलाके बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों का हुस्न मशहूर है और मैंने आज देखा भी। और जो मरी को कहा जाता है ना मलका कोहसार, तो बिल्कुल ठीक कहा जाता है, ये मलका कोहसार ही होना चाहिए। और खूबसूरती इतनी आपको जगह जगह चप्पे चप्पे पे नज़र आती है कि आप हैरान हो जाते हैं कि कुदरत क्या चीज़ है। और मैंने कोशिश की कि आज पूरे दिन में खूबसूरती तो आपको दिखाऊं, लेकिन ये खूबसूरती जो मांद पड़ रही है, किसकी वजह से पड़ रही है, वो भी दिखाऊं। ना सिर्फ आपको मकामी लोगों के मसाइल बताए, बल्कि सयाहों को जो मसाइल दरपेश हैं वो भी दिखाए, और हम मिल के इन मसाइल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोल्यूशंस क्या लेके आ सकते हैं, हुकूमत क्या कर सकती है, हम क्या कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। तो आई थिंक हम अपने पाकिस्तान को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं, हम अपने टूरिज़्म को बहुत सपोर्ट कर सकते हैं अगर हम मिल के इसके माहौल को और इसकी खूबसूरती को मज़ीद चार चांद लगाएं। तो ये था हमारा आज का मरी स्पेशल एपिसोड। बहुत जल्द आपसे मैं मिलूंगी आपके शहर में, तब तक के लिए मुझे मेरी शहरनामा की टीम को इजाज़त दीजिए क्योंकि सर्दी बहुत हो गई है और मुझे निकलना है वापस। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।